वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं करेक्ट पोस्चर की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो वीडियो बनाया था बैलेंस एक्सरसाइजेस के लिए एल्डरली पेशेंट्स के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि करेक्ट पोस्चर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है तो भी हमारा जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है और हमारे गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी करेक्ट पोस्चर क्या होता है। तो आज जो है हम वही बात करने वाले हैं। करेक्ट पोस्चर बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पोस्चर एग्जैक्टली होता क्या है। तो जिस भी पोजीशन में आप अपनी बॉडी को रखते हैं, यानी कि आप चाहे बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं, आप वॉक कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आपको एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस पोजीशन में आपने अपनी बॉडी को रखा है उसे हम पोस्चर कहते हैं। ठीक है, पोस्चर जो है वो एक आपका स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। यानी कि अगर आप ऐसे एक पोजीशन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो वो स्टैटिक हो गया, और अगर आप मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो वो डायनामिक हो गया। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको अपना करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया था कि बैलेंस आपका खराब हो सकता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा क्या होता है, जब आपके जो बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं, आपकी मांसपेशियां हैं, ये सारे चीजें एक बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं आपस में आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। अब अगर आपका पोस्चर गलत है तो उसकी वजह से ये अलाइनमेंट जो है आपके जॉइंट्स का, आपके बोन्स का, आपकी मसल्स का, ये अलाइनमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। अलाइनमेंट खराब होने की वजह से आपकी जो स्पाइन है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके अलावा आपके और भी जो जॉइंट्स हैं, आपका नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, ये सारे जॉइंट पे आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। उसकी वजह से आपका डीजेनरेशन यानी कि उसका घिसना, अगर आप आम भाषा में बोले तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके इंजरी के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा गलत पोस्चर में बैठने की वजह से आपका कई बार कंधे में दर्द, आपकी गर्दन में दर्द, आपकी कमर में दर्द, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर आपका चलने का गेट ठीक नहीं है तो आप जो है आपके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर पोस्चर सही नहीं है तो कई बार आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर आपको खाना जो है उसे डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पोस्चर को मेंटेन करना कितना जरूरी है, करेक्ट पोस्चर को, क्योंकि अगर आपका करेक्ट पोस्चर नहीं है तो बहुत सारी चीजों पे जो है उसका असर पड़ता है। ठीक है, आज जो है मैं आपको दो पोस्चर्स बताने वाली हूँ, सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि हमें बैठते टाइम और खड़े रहते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिटिंग पोस्चर की, कि सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो जब आप बैठते हैं उस टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो कान है वो आपके कंधे की लाइन में होना चाहिए। आपका कान आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, कंधे के साथ सिधाई में होना चाहिए, और आपका जो कंधा है वो आपके हिप जॉइंट के साथ सीधा होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा कंधा जो है वो मेरे कान जो है वो मेरे कंधे की सिधाई में है इस तरीके से, और मेरा कंधा जो है वो बिल्कुल मेरा स्ट्रेट है हिप जॉइंट के अकॉर्डिंग। ये हिप जॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल सीधा है, आगे की तरफ नहीं झुकना है और बहुत पीछे होके भी नहीं बैठना है। इस तरीके से आपका हिप जॉइंट और आपका शोल्डर जॉइंट एक लाइन में नहीं रहेगा, तो ये दोनों जो है एक लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कंधा जो है वो रिलैक्स होना चाहिए बिल्कुल, और एल्बो जो है आपका वो बॉडी के पास होना चाहिए। कंधे को ऐसे उठा के नहीं रखना है और ऐसे एल्बो को बाहर की तरफ कोनी को निकाल के नहीं रखना है। आपका कोनी आपकी बॉडी के साथ में होनी चाहिए और कंधा रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो एल्बो है ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, इस तरीके से जॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा हाथ अभी 90 डिग्री पे है ना। तो जब आप कोई काम, खास करके जब आप कोई सिटिंग वर्क कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका एल्बो जो है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, जमीन के पैरेलल होना चाहिए। उसके अलावा आपकी रिस्ट जो है वो भी न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि आपका रिस्ट यानी कि आपका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, और आपकी उंगलियां रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके अलावा आपका जो हिप जॉइंट है और आपको 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि मैं आपको रुकिए स्टूल पे दिखाती हूँ। इस स्टूल पे मेरा नहीं आएगा 90 डिग्री में, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको आइडियली मुझे स्टूल की हाइट नीचे करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरा जो ये फीमर बोन है, यानी कि जो थाई की बोन है, वो बिल्कुल जमीन के पैरेलल है।
इस तरीके से पैरेलल होनी चाहिए। उसके अलावा घुटना भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि घुटना ऐसे पीछे की तरफ नहीं रखना है, घुटने को इस तरीके से 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। और मेरा जो एंकल है, यानी कि जो मेरा फुट है, एंकल जॉइंट है, ऐसे लटका हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे आइडियली यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए जिसमें कि मेरा ये जॉइंट भी 90 पे रहे, ये भी 90 पे रहे और ये भी 90 पे रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे लिए भी ये सूटेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक नीचे एक सपोर्ट रखूंगी जिसमें मैं अपने पैर को रिलैक्स करके रख सकूं, ठीक है। अब जब आप खड़े होते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सीधा खड़ा होना है, आपको झुक के खड़ा नहीं होना है, ठीक है, सीधा खड़ा होना है। उसके अलावा पेट आपको खींच के रखना है अंदर की तरफ, पेट ऐसे निकाल के नहीं रहना है। आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं, इस तरीके से नहीं रहना है, बिल्कुल सीधा रहना है, पेट अंदर खींच के। उसके अलावा गर्दन जो है आपकी सीधी होनी चाहिए, उसके लिए वही करना है कि कान जो है आपके कंधे की सतह में आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर जो है आपको अपने बॉडी का एक पैर पे नहीं डालना है, कोशिश करनी है कि आपके दोनों पैरों पे बराबर बराबर प्रेशर आए, ठीक है। आपके हाथ जो है वो रिलैक्स्ड ऐसे साइड में होने चाहिए, हाथों को इस तरीके से उठा के या कंधों को उठा के नहीं रखना है, कंधे रिलैक्स और पीछे की तरफ, और आपका हाथ भी रिलैक्स और बॉडी के साइड में होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी है कि आपकी जो पैरों की दूरी है वो लगभग आपके कंधे के बराबर हो, बहुत ज्यादा खोल के या बहुत ज्यादा कम करके नहीं खड़ा होना है। बहुत कम करके पास पास में खड़े रहेंगे तो गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि जितना आपके कंधे की दूरी है लगभग उतना दूरी रहे आपके दोनों पैरों के बीच में। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि करेक्ट पोस्चर क्या है और किस तरीके से आप करेक्ट पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि करेक्ट पोस्चर क्या है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है जो जो चीजें मैंने बताई उसको हमेशा आपको दिमाग में अपने रखना है कि जब भी आप खड़े हो रहे हैं और जब आप बैठ रहे हैं तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से खड़े हैं, कि आपके जॉइंट्स अलाइन है कि नहीं है, जिस तरीके से जो एंगल मैंने बताया उस एंगल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत उसको करेक्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही छोटी सी चीज है, मतलब कहने को बहुत छोटी सी है, बट उसकी वजह से कई बार हमारा पोस्चर खराब होता है, हमें ध्यान हमें रियलाइज नहीं होता है। वो है हमारे कपड़े और हमारा फुटवेयर। तो हमें कपड़े जो है वो कंफर्टेबल पहनने चाहिए। कोई भी अगर आप खुद ही आप नोटिस करेंगे कि कोई अगर आपने अनकंफर्टेबल क्लोथ पहना हुआ है या कोई ऐसे टाइट है वो, तो आप जो है प्रॉपर्ली कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आपका फुटवेयर है, क्लोथिंग है, वो आपकी कंफर्टेबल हो ताकि सही पोस्चर में आप बैठ सके, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको एडजस्ट ना करना पड़े अपने पोस्चर को अपने कपड़ों या अपने फुटवेयर की वजह से। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। मैं हर हफ्ते नए वीडियोस डालती हूँ। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बैलेंस एक्सरसाइजेस बताई थी एल्डरली पीपल के लिए, तो उसका लिंक जो है वो भी मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।